चाल है? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। तो आज हम आए हैं यहाँ पे एक नई वीडियो के साथ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये है, उसने आपको साइन थीटा दिया हुआ है 12/13। कहते हैं एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज़ इन क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहने का मतलब ये है, क्वाड्रेंट उसने आपको इसलिए यहाँ बताया है कि उसका मतलब ये होगा कि उसके जो वैल्यूज़ आपने बाकी फाइंड आउट करनी है उसके आपने सिंबल या साइन क्या रखने हैं। ठीक है, साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसका जो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे उसके साथ आंसर में उसके साइन का पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, कौन सा वाला आएगा वो चीज़ हमने देखनी है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम कोस थीटा फाइंड आउट करते हैं। कोस थीटा फाइंड करने के लिए यहाँ पे एक फार्मूला लगाया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और क्योंकि हमने कोस स्क्वायर थीटा फाइंड करना है, कोस स्क्वायर थीटा इधर और ये साइन प्लस है, उधर जाके 1 के साथ माइनस हो जाएगा। सिंपल साइन की जगह पे साइन की वैल्यू और उसका होल स्क्वायर, जब स्क्वायर ओपन करेंगे बनेगा 144/169। इसका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद इसको प्लस माइनस करने के बाद आएगा 25/169। अब ये है कोस स्क्वायर की वैल्यू, हमें चाहिए सिंपल कोस की वैल्यू, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे और स्क्वायर रूट लेने से होगा ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। और 25/169 जो है इसका स्क्वायर रूट जब होगा तो उसका आंसर आएगा, कैलकुलेटर से आप करेंगे तो 5 आ जाएगा और 169 का 13 आ जाएगा। फिर हमने फाइंड करना है इसके अंदर टेन थीटा, और टेन थीटा के लिए फॉर्मूला होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। साइन थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू 12/13 और कोस थीटा जो अभी हमने निकाला है उसकी वैल्यू 5/13 होगा। ये यहाँ पे 13 से कैंसिल हो जाएगा और 12/5 बचेगा, वही आपका आंसर होगा। इस तरह से कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट जो है वो रेसिप्रोकल होता है साइन का, 1/sin थीटा, यानी जो भी साइन की वैल्यू होगी उसको अगर हम उल्ट कर दें, जैसे कि 12/13 है तो अगर हम इसको 13/12 लिखें तो वो कोसिकेंट की वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह से सीकेंट थीटा की वैल्यू वो होता है कोस का रेसिप्रोकल, तो जो कोस की वैल्यू उसको अगर मैं रेसिप्रोकल लूँ यानी 5/13 है, इसको मैं 13/5 लिखूँ तो वो सीकेंट थीटा की वैल्यू बन जाएगी। और लास्ट पे रह गया आपके पास कोट थीटा। कोट थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए वो सिंपल आप टेन थीटा की वैल्यू को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, जो नीचे वैल्यू उसको ऊपर ले जाएं, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आएँ। और दूसरा इसमें तरीका ये भी है कि आप सिंपल कोट थीटा का फॉर्मूला लगाएं इसके ऊपर, कोस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है, कोस की जगह पे कोस की वैल्यू और नीचे साइन थीटा की जगह पे साइन थीटा की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज़ लगाएं। 13 से कैंसिल और 5/12 आपका आंसर आ गया। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट है, कहते हैं कोस थीटा इक्वल्स टू 9/41 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ इन क्वाड्रेंट 4। अब एंगल जो है क्वाड्रेंट 4 के अंदर है, कोस थीटा की आपको वैल्यू दी हुई है। तो 4 क्वाड्रेंट में होने का मतलब ये है कि 4th क्वाड्रेंट के अंदर, कल आपको मैंने बताया था लास्ट में एक चीज़ कि 4th क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ कोस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब बाकी जितनी वैल्यूज़ आप फाइंड करेंगे उन सब के साइन जो हैं नेगेटिव होंगे। जैसे कि सबसे पहले हम साइन थीटा फाइंड करते हैं, सेम फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे साइन फाइंड आउट करना है, साइन को इधर रहने दें और कोस उधर जाके 1 के साथ माइनस हो जाएगा। और फिर फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, साइन वैसे का वैसे ही, 1 माइनस कोस की जगह पे उसकी वैल्यू, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। इसका जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे वैल्यू के साथ, और इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 1600 डिवाइड बाई 1681। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर है, हमें साइन की वैल्यू चाहिए। दोनों तरफ अंडर रूट लेने से आएगा -40/41। अब ये माइनस कहाँ से आया? माइनस आया कि उसने आपको खुद बताया था कि वो 4th क्वाड्रेंट के अंदर है, तो 4th क्वाड्रेंट के अंदर होने का मतलब कि सिर्फ कोस पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट, बाकी सब नेगेटिव होंगे, तो इसलिए साइन के साथ नेगेटिव आ गया। उसके बाद टेन थीटा फाइंड करना है, इसके लिए वही फार्मूला पिछले क्वेश्चन वाला, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। साइन की जगह पे साइन की वैल्यू और कोस की जगह पे कोस की वैल्यू, दोनों वैल्यूज़ पुट की हैं, जो सेम थे वो आपस में कैंसिल हो गए और जो रह गए वो आपका आंसर आ गया। इस तरह से हम
कोसिकेंट थीटा फाइंड करेंगे। कोसिकेंट जो है रेसिप्रोकल होता है साइन का, यानी जो साइन की वैल्यू उसको अगर हम उल्ट कर दें, नीचे वाली वैल्यू ऊपर ले जाएं, ऊपर वाली वैल्यू नीचे ले आएँ, तो कोसिकेंट थीटा बन जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ 1/sin थीटा, 1/sin थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू 41 नीचे है, ऊपर चला जाएगा, 40 पहले ही नीचे है तो वो नीचे ही रहेगा। और सीकेंट थीटा ये रेसिप्रोकल होता है कोस का, 1/9/41, 41 ऊपर चला गया, 9 नीचे आ गया, तो ये सीकेंट थीटा का आंसर आ गया। इस तरह से कोट थीटा होता है tan का रेसिप्रोकल, कोट थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा और 1/tan थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू -40/9, ये 9 नीचे है, ऊपर चला जाएगा और 40 वैसे का वैसे ही नीचे रह जाएगा। इसी तरह से इसका बाकी पार्ट भी है, तीसरा पार्ट भी है, और अगर इसका और भी कोई पार्ट हुआ तो आप वो भी कर लीजिएगा, अगर ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी आ गया है क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर कोट थीटा की वैल्यू दी है 15/8, कहता है एंड द टर्मिनल एंगल इज़ नॉट इन क्वाड्रेंट, फर्स्ट फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ कोस थीटा एंड कोसिकेंट। इसमें आपने सिर्फ दो वैल्यूज़ कोस और कोसिकेंट फाइंड आउट करना है, जबकि कोट उसने आपको दिया और एंगल उसने आपको बताया है कि वो फर्स्ट में नहीं है। अब कोट पॉजिटिव है तो आपने ये देखना है कि कोट पॉजिटिव है, इसका मतलब tan भी पॉजिटिव होगा। तो tan कहाँ पे पॉजिटिव होता है? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, लेकिन फर्स्ट में उसने खुद कह दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है वो, तो फिर और कहाँ होता है? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। इसका मतलब जो आपका एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, उसके हिसाब से आपने बाकी सब के साइन लगाने हैं। सिर्फ tan और कोट पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव आएंगे। अब क्योंकि मुझे कोसिकेंट और कोस फाइंड करना है तो पहले मैं कोसिकेंट फाइंड करने लगा हूँ। उसके लिए फार्मूला 1 + कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। 1 वैसे ही प्लस कोट स्क्वायर की जगह पे कोट की वैल्यू उसका स्क्वायर ओपन करेंगे और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा उधर एज इट इज़, क्योंकि उसको भी हमने फाइंड करना है। इधर इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद बचेगा 289 डिवाइड बाई 64। अब क्योंकि ये कोसिकेंट स्क्वायर है, मुझे कोसिकेंट की वैल्यू चाहिए, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँगा। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पे आपके पास बचेगा कोसिकेंट थीटा इक्वल्स टू -17/8। तो ये कोसिकेंट थीटा का आंसर आ जाएगा। अब मुझे चाहिए यहाँ पे मुझे चाहिए कोस थीटा चाहिए, लेकिन कोस थीटा जो है उससे पहले, क्योंकि जो फार्मूला है उसके अंदर मुझे साइन चाहिए होता है, वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला, तो मुझे फिर कोस से पहले जो है साइन फाइंड आउट करना होगा। और साइन फाइंड कैसे करूँगा मैं? क्योंकि वो कोसिकेंट का रेसिप्रोकल होता है, तो जो कोसिकेंट की वैल्यू निकली है मैं सिंपली उसको रिवर्स कर दूँगा। उसको जब मैंने रिवर्स किया तो वो 17/8 थी, मैंने उसको 8/17 लिख दिया, और साथ माइनस का साइन इसलिए कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है। अब साइन थीटा की वैल्यू निकली -8/17, मुझे चाहिए कोस थीटा की वैल्यू, तो वही फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू, और वैल्यू पुट करके हमने सिर्फ स्क्वायर ओपन किया है, तो ये आया 64/289। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद 225/289 बचा। अब क्योंकि ये कोस स्क्वायर है, मुझे चाहिए सिंपल कोस थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा कोस थीटा इक्वल्स टू -15/17। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको समझाया आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह आपको देख के ज़रूर जवाब दूँगा। और अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।